हेलो फ्रेंड्स, मैं सर संदीप। आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो से वीलुकअप फार्मूला सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीलुकअप सीखने के लिए कुछ खास प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो वो प्रैक्टिस आपको मैं बताता हूँ कि वीलुकअप में सबसे पहले होना क्या चाहिए कि दो शीट्स हैं। जैसे हमारे पास एक शीट का डाटा दूसरी शीट में हम ले जाना चाहते हैं। जैसे एक शीट में हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और दूसरी शीट में बहुत सारी कम वैल्यूज़ हैं, बट है काफ़ी मात्रा में। तो हम एक एक करके तो उसका डाटा ढूंढ ढूंढ के नहीं ले जा सकते एक शीट से दूसरी शीट। तो उस काम के लिए हम वीलुकअप का फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ली हैं, ये वैल्यूज़ हैं कुछ 7-8। सेम शीट पे शीट नंबर बी बनाई हुई है, जिसपे भी मैंने ये सेम वैल्यूज उठाई है। वीलुकअप का फॉर्मूला तभी काम करेगा जब दोनों शीट्स में कोई बेस वैल्यू सेम हो। बेस वैल्यू जिसको हम बेस मान के चलें। जैसे शीट 1 में बेस वैल्यू है ये, और यही वैल्यूज शीट बी में भी है, तो इसको हम ऐसे मान के चलेंगे कि ये इसकी बेस वैल्यू हो दोनों शीट्स में। इसी बेस वैल्यू के बेस पे ही ये फॉर्मूला काम करेगा और वैल्यूज को ढूंढ के पेस्ट करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वीलुकअप में एक चीज़ और ज़रूरी नोट करके रखनी पड़ती है कि जो बेस वैल्यू हम मान रहे हैं तो डाटा उसके राइट साइड पे होना चाहिए। जैसे ये वैल्यू है लेफ्ट में, और उसकी जो वैल्यू हमने जो उठानी है वो हमेशा राइट साइड पे होनी चाहिए। अगर यही वैल्यू जो ए वैल्यू है यहाँ पे होगी तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें बेस जो वैल्यू है वो सबसे आगे लेके आनी है, पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, सबसे आगे बेस वैल्यू, और जिसको ढूंढना है वो उसके राइट साइड पे होना चाहिए, तभी फॉर्मूला काम करेगा, नहीं वरना नहीं काम करेगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है लेफ्ट में, और वैल्यू सारी आ रही है राइट हैंड साइड पे। लो शुरू करते हैं हम थोड़ा सा अपना वीलुकअप फार्मूला। वीलुकअप फार्मूला लगाने के लिए हम जाते हैं शीट बी में। शीट बी में हमें डाटा उठाना है शीट ए से। तो वीलुकअप स्टार्ट कैसे करते हैं? एक्सेल में हर एक फार्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू वी लुकअप, ध्यान से देखें, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उस बेस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। बेस वैल्यू हमारी है कोड वाली लाइन। दोबारा लगाता हूँ, वीलुकअप लगाऊंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, और इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और लगाएंगे कोमा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, C4 वैल्यू कौन सी आ रही है यहाँ पे? ये C है और ये 4 नंबर पे, जैसे 1 2 3 ये 4, इसलिए ये C4 उठा रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप C4, उसने ऑटोमेटिक उठाया है क्योंकि हमने जैसे ये वैल्यू सेलेक्ट करी तो इसने C4 उठा लिया। कोमा, हम शीट नंबर ए पे जाएंगे और इसी कोड को जो बेस है हमारा उसी को सिलेक्ट करेंगे माउस से ही, चाहे डाउन एरो की से, और सेलेक्ट करेंगे ये फर्स्ट नंबर की वैल्यू को नीचे तक। आप अगर देख पा रहे हो तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे ये 2C, कैमरे में प्रॉपर दिख नहीं रहा है, ये आ रहा है 2C। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको फॉर्मूला। शीट बी में गए, जहां वैल्यूज उठानी है, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, इस बेस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कोमा जरूर लगाएंगे। कोमा नहीं लगाया तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, कोमा वी लुकअप काम नहीं करेगा। शीट ए में गए, इस बेस वैल्यू को सिलेक्ट किया, नीचे गए और ये कॉलम 1 का जो हमने नीचे तक सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2C। अगर आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, टू सी।
अगर हम इसी आगे वाले को 2 की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 3, अगर आपको दिख रहा हो। अगर हम अगले को सिलेक्ट करते हैं थर्ड वाले को तो यहाँ पे आ रहा है 4। ये वैल्यूज कैसे चलती हैं आपको बताता हूँ। ये हो गया फर्स्ट, पूरा कॉलम फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड कॉलम होगा, ये वाला पूरा कॉलम सेकंड होगा। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसलिए ये इसकी वैल्यू 2 दे रहा है। 2 तक सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपके पास ये फॉर्मूला चल पड़ा है, ये देखिए, है ना, ये ऑटोमेटिक उठा रहा है फॉर्मूला। ये आपको इतना फॉर्मूला आपको पहली शीट से मिल गया। फिर इस शीट में आए नीचे तक, और फिर साथ वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया एंड तक, ऊपर से लेके एंड तक। वैल्यू 2 आई थी, इसलिए कोमा 2, कोमा 0, ये देखिए कोमा 2, कोमा 0, ब्रैकेट बंद और एंटर मारेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आप शीट बी में देखेंगे उसने वो वैल्यू उठा ली है। थोड़ा सा जूम इन करता हूं। अब इसी को आप कॉपी और पेस्ट करेंगे तो वैल्यू सारी उठा ली इसने। एन इसलिए है क्योंकि वहां पे इसके अलावा कोई वैल्यू है नहीं, इसको आप डिलीट करें। सेकंड में ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया, कोमा, शीट ए में गए, माउस से इसको एंड तक सिलेक्ट किया, फिर 2 में चले गए, यहां तक सिलेक्ट किया। आप देखेंगे कि ये वैल्यू 3 दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करेंगे ना इसको, ऐसे कीबोर्ड से सिलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू दिखाता है। कई बार माउस से ये वैल्यू नहीं दिखाता है, तो कीबोर्ड से आप सिलेक्ट करेंगे तो वैल्यू इसने 3 दिखाई है, इसलिए कोमा 3, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये देखिए आपने इसमें वैल्यू उठा दी। इसको भी ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे, थर्ड पे लगाते हैं सेम फॉर्मूला, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू सिलेक्ट करी। वैल्यू हमेशा बेस वाली ही सिलेक्ट करनी है और कोई नहीं करनी है, बेस से ही ये वीलुकअप फॉर्मूला सर्च करता है। ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर जाएंगे शीट ए में, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया, इसकी वैल्यू आई है 4, ये वैल्यू 4 आई है, इसलिए कोमा 4, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, तो ये देखिए वैल्यू उठा ली। तो कॉपी पेस्ट करके हम नीचे एंटर कर देंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा वीलुकअप फॉर्मूला लगाना। जैसे आप देखेंगे, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इस कोड की वैल्यू आ रही है ZZ। अगर यहाँ पे हम शीट ए में चेंज करते हैं 45, तो आप देखेंगे शीट बी में भी ये ऑटोमेटिक 45 आ गया। 5 की वैल्यू हम W से WW कर देते हैं तो शीट बी में भी ये देखिए WW आ गया। जैसे आप ए शीट में चेंज करते जाएंगे यहाँ पे भी चेंज होता रहेगा। और मान लीजिए शीट ए और शीट बी के कोड सेम है। अभी अगर बी में अगर कोई कोड चेंज हो जाए, मान लीजिए 7 की जगह मैं 0 कर देता हूँ, तो ये सारी वैल्यूज NA कर देगा। क्योंकि ये NA इसलिए करेगा क्योंकि शीट ए में इस तरह का कोड एग्जिस्ट नहीं करता है। शीट ए का ही डाटा ये उठाएगा। अगर यहाँ पे हम दोबारा से 7 कर देते हैं तो आप देखिए इसने सेम डाटा वही उठा लिया। अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ऊपर 6 है, नीचे 7। अगर नीचे वाले पे भी आप 6 करेंगे तो ये 6 की सारी वैल्यूज उठा देगा। 8 पे भी अगर हम 6 करेंगे तो सारी 6 की वैल्यूज दे देगा। 9 पे भी हम अगर 1 करते हैं तो सारी 1 की वैल्यूज उठा देगा। ये देखिए, तो ऐसा फॉर्मूला काम करता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी सीख पाएंगे। थैंक यू।